वो आप याद रखें। लेकिन कम अज कम कोई ऐसा ना जो अगली हदीस जो सुनाने जा रहा हूं वो याद ना करे। और आपका फायदा है। फायदा किसका है? शरीयत सारी का फायदा इंसान को। सही इब्ने हब्बान की रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, 3 आदमियों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला लेते हैं। 5 ले ले जनाब जिम्मेदारी, तो ये खुशी से फूले समाता है। सरपंच ले ले वो पूछना ही मत। और डीडीसी बीडीसी एमएलए तो सोचता है मेरे भाइयों ये सारी कायनात दुनिया के सारे इक़्तिदार वाले अल्लाह के सामने कुछ नहीं। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह सब पर गालिब है। जिसकी जमानत अल्लाह ले उसे और क्या चाहिए। फरमाया सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, 3 काम करने वालों की जमानत अल्लाह ताला लेते। और गोल गोल बात नहीं कही, आगे उसकी तशरीह की। इन आशा रुज़िक़ा व कुफिया, जब तक 3 काम करने वाले बंदे जिंदा रहेंगे, एक तो रिज़्क़ उनको मिलता रहेगा है, वक़ूफिया, और अल्लाह ताला उनके काम बनाते रहेंगे। इसके बाद किसी को बंद करवा काम करने वाले की जिम्मेदारी अल्लाह ताला लेते। क्या जिम्मेदारी लेते हैं? इन आशा, जब तक वो जिंदा रहेगा रिज़्क़ अल्लाह ताला उसे अता फरमाते रहेंगे। और जिसे अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाए, फरमाया वहां से अता फरमाते जहां से उसको गुमान भी। सही हदीस के अंदर वाक़या है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर में कई दिन फाके रहे। और सहाबी सुबह के वक्त कज़ाए हाजत के लिए गए। नशेबी कसियां जैसे हमारे होती थी पहले, तो वो कज़ाए हाजत के लिए बैठे। सामने से एक सुराख से चूहा निकला और मुंह के अंदर एक थैली लाया, उसके करीब डाल के फिर गया, दूसरी लाया, तीसरी लाया, चौथी लाया, 14 लाया, 14 थैलियां लाया। जब वो कज़ाए हाजत से फारिग हुए तो देखने लगे कि 14 अशरफियां थी। कोई कज़ाए हाजत के लिए जाए तो कभी सोच सकता है वहां से पैसे लेकर आऊंगा, लेकिन जब जिंदगी तक़वे वाली होती है तो अल्लाह वहां से भी देते। फरमाया जो 3 काम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वहां से देगा जहां से उन्हें गुमान भी। उनके रिज़्क़ का मसला हल होगा, मेहनत के बगैर भी अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ देंगे। लेकिन 3 काम करे तो। पहले लोग कहते हैं बच्चों को मौलवी मत बना कि खाएंगे क्या, फिर जब मौलवियों के खाने देखते कहते हैं मौलवी खाते वो ना इधर जीने देते न उधर मरने देते हैं। देखिए फरमाया सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, इन आशा रुज़िक़ा व कुफिया, 3 काम करने वाले जब तक जिंदा रहेंगे, एक तो अल्लाह उनको रिज़्क़ देता रहेगा और दूसरे उनके काम बनाता रहेगा। यही तो पंगा है सारा, और क्या है। ये सुबह से शाम तक जो दौड़ है और रात को भी नींद नहीं आती, ये किसकी है कि भाई काम बन जाए। रिज़्क़ और अच्छी बात है, फिक्र करनी चाहिए, नकम्मा नहीं बैठना चाहिए। और ये नहीं कि दुनिया में तो रिज़्क़ मिलेगा, भाई दुनिया में तो नहीं ना हमेशा रहना। वो लोग बहुत कम ज़र्फ़ हैं, कम इल्म है, बल्कि माफ करें
तो मैं कहूं वो बेवकूफ है जो सिर्फ कब्र तक ही की तैयारी करते हैं, आगे का नहीं सोचते। जिंदगी तो उसके बाद भी है भाई। तो फरमाया 3 काम करने वाले जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह रिज्क देता रहेगा, काम बनाता रहेगा। वह इम्माता, और जब वो मरेंगे अदखलहुल्लाहुल जन्नता, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करे, कोई मौलवी शोलवी कोई डाक नहीं सकता कि इसको जन्नत में नहीं जाने दे। अल्लाह दाखिल कर रहा है तो कौन रोक सकता है? तो ऐसे आमाल दुनिया में रहे तो काम बनते रहे, और मौत आए तो सीधे जन्नत में, सीधे जन्नत में। तो ऐसा काम करेंगे नहीं, ऐसे ही पक्की बात करनी। जो वो 3 काम करेंगे, जिन 3 कामों के ऊपर मजदूरी ये मिलेगी कि जब तक वो 3 काम बंदा करते रहेगा, दुनिया में उसे रिज्क मिलता रहेगा, उसके काम बनते रहेंगे, और जब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। ये 3 काम करने वाले जरा हाथ, बात पक्की करनी, पक्की बात है। अब नीचे अभी वो सुनवाने आए। अच्छा, काम कितने छोटे छोटे। आप सोचे कि पटिया फाड़ निकला चूहा। अरे भाई, ये देने वाली जात अल्लाह की है। वो जिसको नवाज देने आप कौन होते हैं? ठीक है कि नहीं? वो जिसे नवाजे उसे कोई रोक नहीं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, जिसे अल्लाह देना चाहे उसे कोई महरूम नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ना देना चाहे सर पटकता रहे, कुछ मिलने वाला नहीं। तो फरमाया पहला काम, मन दखला बैतहू फसल्लम, अपने घर में जब जब दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा नहीं कि प्लान बनाकर जाए कि घर में दाखिल होते ही पहले बीवी की बेइज्जती करनी है, फिर फलां की करनी है, फिर फलां की करनी है। ऐसा अपने घर में जा रहे हैं। कितनी आसान शरीयत है। घर में लड़ाई झगड़ा रहे, वो अच्छा है कि घर में जो है खुशियां हों, बातचीत हो, एक दूसरे के लिए दुआएं हों। मन दखला बैतहू, जो अपने घर में दाखिल हो फसल्लमा, और मुंतखब हदीस का जो हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खरूज का है, उसमें भी है ये हदीस। अपने घर में दाखिल हो, जब भी घर जाए, यही रहना है 40 दिन या घर जाना है इसके बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद? अच्छा, जिन्होंने घर जाना है आज कतई नहीं भूलेंगे, और आज नहीं सारी जिंदगी के लिए इरादा कर लें, इंशाअल्लाह जब जब भी अपने घर में जाऊंगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर जाऊंगा। आपका अपना घर है, अपने अहलो याल के लिए आप दुआ कर रहे हैं, और अमल की फजीलत इतनी बड़ी, फरमाया अपने घर में दाखिल हो रहा है और सलाम कर रहा है, इसकी बरकत इतनी बड़ी है कि उसके काम अल्लाह बना रहा है, उसकी रिज़्क के अंदर बरकत दे रहा है, और मरने के बाद जन्नत में दाखिल करेगा। ये सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए खैर मांगता रहा, और मेरा ज़हन इस तरफ जा रहा है कि इस्लाम समझाना चाहता है, जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बरादरी के लिए, अपनी बस्ती वालों के लिए, अपने इलाके वालों के लिए, अपनों के लिए सलामती का जरिया बने, अल्लाह तबारक व तआला उस पर खैर के दरवाजे खोल देते। मन दखला बैतहू फसल्लम, आखिर में सुनूंगा भी, याद रखो, जो अपने घर में दाखिल हो और सलाम करके दाखिल, एक चीज। दूसरा, मन खरजा इलल मस्जिद,
जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाता है फहुवा ज़ामिनुन अल्लाह, अल्लाह ताला उसकी जमानत लेते हैं। और जमानत लेने का क्या मतलब है, मैं याद कराने के लिए बार बार कह रहा हूं। जमानत अल्लाह ये लेंगे कि जो बार बार अल्लाह के घर में जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके काम बनाते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में बरकत देंगे, मरेगा तो जन्नत में जाएगा। औरत को देखा ना, वो अल्लाह के घर की सफाई करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राई तो हाफिल जन्नत, मैंने उसको जन्नत में देखा। और खुतबे में मैंने ये हदीस भी पढ़ी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गदा और राहा, जो शख्स सुबह शाम अल्लाह के घर में जाए। हदीस पाक में है जिसका मफहूम ये है कि जो सुबह उठकर अल्लाह के घर में जाता है वो इस्लाम का झंडा उठाने वाला है, और जो सुबह उठकर बाजार में जाए वो शैतान का झंडा उठाने वाला है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, तमाम जगहों में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें। अजीब दौर चल पड़ा है, ये तो खैर इंसान की फितरत है। और एक बात कह देता हूं, अगर सारे मुल्क का बजट किसी मेंढर के एक गऊ को दे दिया जाए, शिकायतें इनकी पूरी हो जाए ये नहीं हो सकता। फिर भी कहेंगे सीमेंट का बनाया, मुझे चांदी का मकान बनाना है, और चांदी का बन जाए कहेंगे नहीं सोने का बनाना है, और कहेंगे नहीं सोने का बनाना है तो मुझे जो है वो 100 मंजिला बनाना है। ये इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। मेरे भाइयों, सुकून राहत अगर चाहिए तो अल्लाह के घरों से अपने आप को वाबस्ता करो, अल्लाह के घरों से अपने आप को वाबस्ता करो। फरमाया वो शख्स जो सुबह, तो एक स्टाइल चला है, अल्लाह का करम है कि हम लोग जिनके घरों के अंदर गमी खुशी के मौके पर पराल बिछती थी, पट्टू बिछते थे, दरी तो बहुत बाद में चली और कालीनें तो अब आई हैं। अब अल्लाह ताला ने खाने पीने को दिया है, हर घर में कुछ तादाद ऐसे नौजवानों की है कि माशा अल्लाह सारी रात रहते हैं मोबाइल के ऊपर, और सुबह सोए रहते हैं 9 बजे तक 10 बजे तक, और 9-10 बजे उठते हैं। वालिदा या बीवी या बहन कोई भी या भाभी नाश्ता कराती है, सूट बूट पहनते सीधे बाजार, और बड़ी तादाद है बाजार में कोई काम नहीं, यानी या तो काम हो तो चलो जाए, ऑफिस है, दुकान पर जाना वगैरह कुछ नहीं, यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे, वहां बिरयानी खाएंगे। शायद सबसे ज्यादा मीटर में बिरयानी चलती है, ठीक है कि नहीं? तो बस फिर शाम को साहब घर आ जाएंगे, नकम्मापन है, बस बाजार जा रहे, क्यों जा रहे, कोई मकसद नहीं, यूं इधर घूमे उधर घूमे। अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए। ये नस्लों की बर्बादी की अलामत है, ये नस्लों की बर्बादी की अलामत है, ये नस्लों की तबाही की अलामत है। बाशऊर घर के नौजवान बच्चे बच्चियां, उनके सामने कुछ मकसद है, दुनिया में आए हैं तो दुनिया में भी कुछ करना है, और भी दुनिया में कुछ करके आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है। मोमिन सुबह उठ के मस्जिद जाते, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गदा और राहा, जो सुबह शाम जो है मस्जिद में जाए क्या इनाम मिलेगा? अअद्दल्लाहु लहु नुज़ुलहु फिल जन्नह कुल्लमा गदा और राहा, जितनी मर्तबा बंदा सुबह शाम मस्जिद में जाता है इतनी मर्तबा जन्नत में उसके लिए मेहमानी तैयार हो रही है। जब वो वहां पहुंचेगा उसको पेश कर दी जाए, ठीक है। मस्जिद वाले फरमाया जब तुम किसी आदमी को देखो ये अक्सर मस्जिद में जाता है, अक्सर मस्जिद में जाता है, अक्सर मस्जिद में जाता है, अल मस्जिदु लिल मुमिन कसमक फिल मा, फरमाया मोमिन के लिए मस्जिद ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी। देखिए एक हदीस की तरफ मेरा ज़हन गया है,
नमाज से फारिग होकर कुछ देर मस्जिद के अंदर बैठना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी अमल है। हदीस दायमी अमल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ईमान को मापने नापने का थर्मामीटर है। बुखार कितना है, शुगर कितनी है, आए नाप लेता है ना। किसी को नापना है कि ईमान कैसा है, तो अगर मस्जिद में दिल लग रहा है, जी चाह रहा है, कारोबार है, घर गृहस्थी है, दुकान है, उसमें जाता है, कान लगे रहते, कब आज़ान हो तो मैं मस्जिद पहुंचूं, और बोझल कदमों के साथ मस्जिद से बाहर निकले। और क्यों ना, आप जब मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे आपके ऊपर खुलते। सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, आने वाले कुछ इज्तिमात में लगभग 3-4 बयानात जो है वो मेराज पर करने का मेरे ज़हन में नक्शा है इस महीने में। उस सफरे मेराज में जो कुछ पेश आया उनमें से एक वाक़या ये भी है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज आई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव की आवाज से पहचान लिया कि बिलाल के पाँव की आवाज। एक इलाके में मेरे एक दोस्त हैं, तो सारे घर वाले सो रहे थे, मैं रात को पहुंचा और वो कमरा होता है, मैं सो गया। सुबह उठ के कहने लगे कि आपके पाँव की आहट से हमें लगा था कि फतेह मोहम्मद आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, पूछा बिलाल तुम्हारा क्या ऐसा अमल है कि जन्नत में भी तुम जो है मेरे साथ साथ थे। बिलाल ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे सारे सहाबा करते वही मैं भी करता हूं। हाँ, एक मेरा दायमी अमल है, फर्ज नहीं है, मैं फर्ज नहीं कह रहा, ठीक है कि नहीं। कुछ काम फर्ज तो नहीं होते मगर उनको करना जरूरी होता है। वक्त नहीं वो बताता मैं आप, फर्ज भी नहीं लेकिन करने भी। मसलन चलो कह ही देता हूं, क्यों बाकी नहीं, आपको भी काम आएगा। ये जो कायदे पढ़ाते हैं बच्चों को, बगदादी कायदा है, नूरानी कायदा है, यस्सरना कुरान है, ये आसमान से जिब्रील लेकर आए थे। भाई कायदा तो मौलवियों ने लिखा है ना, तो ये कायदा पढ़ना फर्ज है। अच्छा फर्ज नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन जरूरी तो है। मैं मसलन में कह रहा हूं फर्ज नहीं मगर जरूरी है। कायदा नहीं पढ़ोगे तो कुरान कैसे पढ़ोगे? कायदा नहीं पढ़ोगे तो कुरान कैसे पढ़ोगे? तो बाज़ औक़ात एक अमल फर्ज तो नहीं होता, लेकिन एक मंजिल के हसूल के लिए वो जरूरी होता। तो फरमाया बिलाल ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक अमल दायमी है, वैसे तो सारे करते नहीं, मैं बहुत पाबंदी से करता हूं। जब मैं वुजू करके मस्जिद जाता हूं 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूं। इज़ा दखल अहदुकुम फिल मस्जिद सल्ली रकअतैन क़ब्ल अन यजलिसा। अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं ना, अल्लाह के घर, बादशाहों का बादशाह, शेरशाहों का शेरशाह, जिसके इक़्तिदार की हद तो हिसाब कोई नहीं, उसके घर का अदब है कि आप अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो, पहले पाक हो जाएं, खुद भी पाक हूं, अल्लाह के घर को भी पाक रखें। अंतहिरा बैती यानी ताइफीन वल आकिफीन वरुक्का सुजूद। आप अल्लाह के घर में जाएं, पाक होकर जाएं और दुआ करके जाएं। आप वहां जा रहे हैं, उस कायनात आलम के खालिक के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, जहां से सारी दुनिया की हाजतें पूरी होती हैं। एक तसव्वुर के साथ, एक ध्यान के साथ, एक यकीन की कैफियत के साथ कहें अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह के घर में जा रहे हैं, पहले कहें बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम की बरकत से, अल्लाह ताला के नाम की मदद से मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूं। अल्लाह न चाहता तो मैं तो इतना छोटा बंदा हूं, जनाब सरपंच साहब के भी यहां में बार बार नहीं जा सकता।
कई मरतबा जाकर वापस आ जाता हूँ, ये साहब सो रहे हैं। आपके इधर के पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े रिटायर है, तो अजीब अजीब है। बाद लोग मौलवी चंदे के लिए जाते हैं, अल्लाह से मांगो, फिर निदान लगाओ, देने वाला अल्लाह है। पहले तो उसको कायल किया, पहली मरतबा के लाख रुपया देना। दूसरी मरतबा जनाब जब देखा ना ऑफिसर ने कि आया, तो ना वो पिछले कमरे में बेचारा चला गया। मौलवी साहब में निकम्मे थे, उठे ही ना। फिर उसने पीछे से किसी दोस्त को फोन किया कि किसी तरह निकालो कि मैं बाहर निकलूं। नहीं नहीं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनके एक मुरीद ने, जो एक पूरी रियासत का करता करता था, खत लिखा कि हजरत आपके यहाँ इतने लोग आते हैं, दस्तरखान हर वक्त बिछा रहता है, लोग आ रहे हैं, पक रहा है, खिला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी हिस्सेदार बन जाऊं, आधी सल्तनत में आपके इस निजाम के लिए वक्फ कर दे। जवाब लिखा, फरमाया तुम्हारी आधी सल्तनत से मेरा निजाम नहीं चलता, ये आधी रात की मुनाजात से चलता है, आधी रात की मुनाजात से चलता है। बहरहाल बंदा अल्लाह के घर में दाखिल हो रहा हो, उसका यकीन हो कि मैं वहां जा रहा हूं, जहां जाओगे एक दिन होगा। वालिद साहब भी आखिर वालिद है कि यार अब जवान हो गया, अब शादी हो गई, अब भी तू मेरी तरफ देखता है। भाई कहता है यार एक वक्त तक मैंने तेरा ताउन किया, अब तू अपना सोच। लेकिन वो रब ही है, जितना मांगोगे इतना खुश होगा, जितना मांगोगे इतना खुश होगा। मल्लम यसलिल्लाह यग़ज़ब, और नहीं मांगोगे तो गुस्सा करेगा। सारे दुनिया वालों से मांगो तो गुस्सा करते हैं, वहां से ना मांगो तो गुस्सा होता है। मस्जिद में दाखिल हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह, बिस्मिल्लाह, पहले क्या कहना है? अल्लाह ये तेरी मदद है, तेरे घर में आ रहा। और उसके बाद एक अमल बताता हूं, बिस्मिल्लाह कहने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। जिन मकामात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है उनमें से एक दुखूले मस्जिद भी है। एक और दुरूद शरीफ वाला अमल जरूर एहतमाम से करें। खुदा के लिए बातें सिर्फ सुनने तक ना सुनो। और मैं अपने आप को भी कहता हूं, जब कहने वाला कह रहा होता है तो सबसे ज्यादा उसको सुनने वाले उसके कान करीब होते हैं। आप सब फासले से मेरे कान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एतकाद के साथ, एक अकीदे के साथ, एक यकीन के साथ अहादीस की रोशनी में इस अमल की दावत देता हूं आपको भी, अपने आप को। दुरूद शरीफ बड़ा अजीम अमल है। ये इतना बड़ा अमल है कि अगर आप दुरूद शरीफ को यकीन, एतमाद, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, आपके दुनिया आखिरत के मसले हल होंगे। देखिए फराइज का एहतमाम नहीं करना, सिर्फ यही नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़े बाकी फर्ज छोड़ो। और हदीस से कह रहा हूं, पूरी हदीसें बयान करने का वक्त नहीं, इबारत पढ़ के सुना। फरमाया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाए, फरमाया वो अपने जन्नत के रास्ते को भूल जाए। तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन चीजों को अमल में लाना चाहिए। नूरुल इज़ाफ़ फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें लिखा है कि आप दुआए क़ुनूत के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तहब है। मुझे याद पड़ता है हमारे शेख मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि 36 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, उस वक्त से आज तक कोई दुआए क़ुनूत नहीं जिसके आखिर में मैंने दुरूद शरीफ न पढ़ा। आदमी ने बात सुनी, अमल में लाई, याद रहेगी। ठीक है। और अल्लाह की बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, फिर यकीन के साथ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमत। ए अल्लाह मैं मांगता हूं अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल।
मेरे भाइयों, ये दरवाजा आप खोलेंगे, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करेंगे, अपना दामन अल्लाह की रहमतों से भरेंगे। ये अल्लाह का घर इस बस्ती में बनने के बाद मैंने हदीस पढ़ी, आज से इस बस्ती के दरमियान बहुत सारी मस्जिदें, अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है, पूरे खित्ते के अंदर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं सारे, ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह के घर हैं, ये मुसलमानों की हिदायत के मरकज हैं। हम कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह करे हमारी इस खुशनसीबी में इजाफा। आप इधर से देखते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर से देखते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक एक बस्ती के अंदर यहाँ अल्लाह रसूल का तज़किरा, यहाँ अल्लाह रसूल का तज़किरा। जब आप ये सारी आज़ानें सुने तो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो। कोई और आवाज आ रही होती तो आपका क्या हो? हर मस्जिद से क्या कहा जाता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मस्जिद से कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मस्जिद को अल्लाह के घर की निगाह से देखो, अल्लाह की रहमत मांगो मस्जिद से। फिर मस्जिद के आदाब बजा लाओ कि मस्जिद के अंदर जा करके 2 रकत नमाज अदा करो, फिर सुन्नतें हैं, फराइज हैं। ये वो घर हैं फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा अस्मुहु। अल्लाह के घरों की रिफात को, बुलंदी को, अजमत को अल्लाह ने बयान किया। ये अल्लाह के घर हैं, ये अजमत वाले हैं, ये रफात वाले हैं, ये बुलंदी वाले हैं, ये वो घर हैं, ये आसमान, जमीन, पहाड़, दरिया, मोहल्ला, जगमगाते शहर, जब एक क़यामत का झटका लगेगा तो खत्म हो जाएंगे, मगर ये मस्जिदें सीधी इसी शक्ल के अंदर जन्नत में पहुंचे। मेरी तेरी जमीन की बात नहीं 10-15 कनाल रकबे की, ये आसमान, ये जमीन बना हो जाएगा, ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे, बड़ी बड़ी हुकूमतों के सेक्रेटरेट और मोहल्ला खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये टुकड़ा है जमीन जो मस्जिद जिस पर बन गई, ये उठा करके अल्लाह जन्नत में पहुंचा दे। हर मस्जिद की रिश्तेदारी है काबतुल्लाह के साथ, वो जर्नल पावर हाउस है, ये हिदायत के सब सेंटर की। आज इस मोहल्ले की, इस मस्जिद का रिश्ता काबतुल्लाह से जुड़ा, और हर मस्जिद का, इस मस्जिद में नहीं कह रहा, हर अल्लाह के घर का रिश्ता किसके साथ है? मस्जिद ज़रार में। ये अल्लाह के घरों का एक रिश्ता है। फरमाया इनमें क्या करना है आपने? युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि आखर, फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये अल्लाह के जिक्र के लिए हैं, ये अल्लाह की याद के लिए हैं, शहीदों के लिए हैं, रकू के लिए हैं, तिलावत के लिए हैं, दुरूद पाक पढ़ने के लिए, हदीस के दर्स के लिए, कुरान के दर्स के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद का याद रखें, याद रखें, मस्जिद मरकज़ इबादत है, मस्जिद मरकज़ इल्म है, मस्जिद मरकज़ सकाफत है, मस्जिद मरकज़ इत्तिहाद है, मस्जिद मरकज़ इंसानियत है। याद रखो, एक आखिरी बात आपको कह रहा जा रहा हूं, 2 चीजें हैं, एक मजहबियत है, एक इंसानियत है। इंसान का अच्छा मजहबी होने की अलामत यह है कि वो अच्छा इंसान हो। अगर कोई आदमी अच्छा इंसान नहीं तो वो अच्छा मजहबी नहीं हो सकता। वो अच्छा मजहबी, नमाजें तो बहुत पढ़ता है लेकिन पड़ोसियों को तंग करता है, फिर कवारियत फैलाता है, लोगों में झगड़े कराता है, तो वो नमाजी तो हो सकता है, अच्छा मोमिन नहीं हो सकता।
तो मस्जिद इतना जामे मरकज है, ये मरकज इबादत भी है, ये मरकज इल्म भी है, ये मरकज रूहानियत भी है, ये मरकज हिदायत भी है, ये मरकज इत्तिहाद भी है। सारे मस्जिद में आ रहे हैं और इस शान से आ रहे हैं कि भाई बादशाह वक्त भी बाहर से आता है, जहां जगह मिलेगी वहां बैठे। तुम सेक्रेटरीट में नहीं आ रहे, ऑफिस में नहीं आ रहे, बड़ा दुख लगता है। फिर बहरहाल आएंगे बिल्कुल आखिर में और सबों से फलांगते हुए पहले साहब में पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी तंगी फरमाई, तुम्हें यह है तो पहले हाजिर हो, पहले वहां पहुंचो। तो मेरे भाइयों, इस आलम के अंदर जो इल्मी रौनकें हैं, जो सकाफती रौनकें हैं, जो हिदायत का नूर है, जो इल्म की रोशनी है, जो इत्तिहाद है, मेरे भाइयों इससे बढ़कर कोई मदद दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ाते पाक हैं जिनके मोजज़ात आज भी रोनमा हो रहे हैं। इस पर एक वाक़या, नया वाक़या सुनाना। एक अरब का एक अंग्रेज दोस्त था, और बिल्कुल हालिया बात है, पुरानी बात नहीं। तो वो अरब में क्या हुआ था, और अपने तो अय्याम में हज चल रहे थे, और वो बैठे हुए टीवी पर सारा मंजर वो मुसलमान भी देख रहा था, वो गैर मुस्लिम भी देख रहा था। तो जब लोगों का एक जम्मे गफीर देखा तो उसने उसको मुसलमान को पूछा कितने लोग हुए। उसने कहा हुए 20, 22, 25 लाख लोग। तो कहा कि इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, कोई तरबियत दी जाती है कि भाई ये डिसिप्लिन रखें। तो उसने कहा कि कोई ट्रेनिंग दी जाती। कहा फिर तो बहुत लोग मरते होंगे, झगड़े होते होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। उसने कहा देखते ही देखते वो मंजर देख रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया और एक आदमी आगे गया, उसने अल्लाहु अकबर कहा सफूफकुम। इसने उसको समझाया कि अभी देखना, और फिर उसने कहा कि उनको डिसिप्लिन से रखने में तो बड़ा वक्त लगता होगा, कई दिन लग जाते होंगे लाखों लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। कहा देखते हैं कितना वक्त लगता है। तो कहा 3 मिनट के अंदर 20-25 लाख लोगों की सभा बन गई। कहा बस इतना वक्त लगता है। तो वो कहता है ये हजरत मोहम्मद का मौजज़ा है, ये हजरत मोहम्मद का मौजज़ा, यकीनन मौजज़ा है।